हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 10D देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 10C पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 10D सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राजन बाई ए टॉय फॉर 75 एंड सेल इट 100 रुपीज़। ठीक है, हीज गेन परसेंटेज। तो हम लोग 10A 10B 10C तक जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसी सब क्वेश्चन से उठाकर आपको 10D में दिया गया है, एक दो मिक्स करके। ठीक है, तो 75 रुपये में खरीदते हैं वो और 100 रुपये में बेच देते हैं। तो कितना फ़ायदा हुआ? 25 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के हम लोग परसेंटेज भी निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका CP बराबर कितना हो जाएगा? CP बराबर आपका 75 हो जाएगा और SP बराबर कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो गेन बराबर कितना होगा? तो गेन बराबर आपका होता है SP माइनस CP होता है। SP आपका 100 है और माइनस CP आपका 75 है, माइनस करिएगा 25 आएगा। आप क्या निकालिएगा? गेन परसेंटेज निकालिएगा। यहाँ लिखेंगे गेन परसेंटेज बराबर, तो ऊपर में आपका गेन होता है इंटू 100 होता है, नीचे आपका CP होता है। तो ध्यान दीजिएगा, गेन आपका दिया हुआ है 25, 100 से इंटू कर दीजिए। CP आपका कितना है? 75 है। क्लियर है? 25 के टेबल में 75 आएगा 3 बार में, तो आपका हो गया 100/3 हो गया। 100/3 हो गया। यहाँ डिवाइड कर लीजिए 100 में, तो 3 3 जा 9 हो गया, 1 0 3 3 जा 9 हो गया, 1 आपका शेष बच गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गेन परसेंटेज बराबर। ठीक है, इसी को डिवाइड किए हैं तो क्या होगा, नीचे 3 है तो 3 ही रह जाएगा, ये शेष बचा है तो ऊपर चला जाएगा और जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो यही आपका परसेंटेज प्राप्त हुआ। क्लियर है? लाइन कट गया है, थोड़ा सा अंधेरा है। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ए बैट इज बाउट फॉर 120 रुपीज़। ठीक है, एक बल्ला को 120 रुपये में खरीदा जाता है एंड सोल्ड फॉर 105। आप क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हैं, सोल्ड फॉर 105 रुपीज़ में इसको बेच दिया जाता है। तो 120 रुपये में खरीदा गया, 105 रुपये में बेचा गया है, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो हमको लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि CP मेरा कितना है? बाउट मतलब खरीदना, कॉस्ट प्राइस, तो 120 हो गया। SP बराबर कितना है? 105 है। तो हमको तो लॉस हो गया, तो लॉस बराबर लिखेंगे। तो लॉस बराबर होता है CP माइनस SP होता है। तो CP आपका कितना है? 120 है। SP कितना है? 105 है। हमको लॉस हो गया 15 रुपीज़ का। क्लियर है? तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस इंटू 100 बाई आपका CP। CP हमेशा नीचे ही रहता है, और लॉस होगा तो लॉस गुने 100 होगा, गेन होगा तो गेन गुने 100 होगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, लॉस आपका कितना निकला है? 15 निकला है, तो 15 इंटू 100 हो गया, और नीचे CP आपका कितना है? 120 है। 15 के टेबल में 120 आपका 8 बार में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, 25 4 जा और 2 4 जा, यानी 25/2 हो गया। यहाँ देखिए लॉस परसेंटेज बराबर 25 में आप 2 से क्या करिएगा? भाग करिएगा। तो जब डिवाइड करिएगा तो इसको पूर्णांक में आ जाएगा। तो कितना पूर्णांक आएगा? 12 इंटू 1/2 आएगा। ठीक है, ये तो आप कितना बार भी भाग करके निकाल भी चुके होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि ए बुक सेलर सेल ए बुक। एक बुक सेलर ने बुक बेचे 100 रुपये में और गेनिंग 20, और 20 रुपये उनको फ़ायदा हुआ। तो हिज गेन परसेंटेज, तो उनका जो परसेंटेज हुआ गेन का वही निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका SP कितना हो जाएगा? SP आपका 100 रुपीज़ है। गेन आपको कितना हो रहा है? गेन आपका हुआ है 20 रुपीज़। ठीक है, तो CP क्या हुआ? 100 रुपये में बेचे हैं, 20 रुपये हमको फ़ायदा हुआ, तो CP 100 माइनस 20 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 आपका CP हो गया। तो हमको क्या निकालना है? गेन परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ देखें गेन परसेंटेज बराबर, तो ऊपर में गेन होता है, तो गेन आपको कितना है? 20 है, इंटू 100 हो गया। नीचे CP होता है, CP आपका 80 है। तो 20 से आपका 80 कटता है 4 बार में, और 4 से 100 कटता है आपका 25 बार में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गेन परसेंटेज बराबर 25%। क्लियर है? यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि वन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 48 रुपीज़ में एक आर्टिकल बेचा जाता है, तो शॉपकीपर लॉस, तो शॉपकीपर को 20% का लॉस होता है। इन ऑर्डर टू गेन, अगर उसी ऑर्डर पर हमको फ़ायदा प्राप्त करना हो, कितना? 20%, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हमको 20% प्रॉफिट के साथ में सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आइए निकालते हैं। लिखेंगे कि लेट CP बराबर आपका 100% था। ठीक है,
तो आपका SP जो हुआ है, तो SP आपका 48% है। क्लियर है। तो हमको इस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि लॉस कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है, 20%। तो कितना बेचे हैं, तो 100 माइनस 20% माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 80%। तो 80% पर हमको क्या किया, इसको बेच दिए हैं। क्लियर है। लेकिन अब हमको क्या चाहिए कि नीड चाहिए कितना, 20% का प्रॉफिट। तो लिखेंगे वी नीड, सो वी नीड 20% गेन। जब गेन होता है तो हम क्या करते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं। तो 100 में प्लस कर देंगे 20%, तो हो जाएगा 120%। ठीक है। तो 80% बराबर जो है आपका लॉस के साथ में जो बेचा गया है 48 रुपीज़ में बेचा गया। हमको चाहिए 120, यानी हमको 20% गेन के साथ में सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो 120 चाहिए, तो 148 और 120 से इंटू कर देंगे, और जो दिया रहता है वो नीचे चला आता है। क्लियर है। अब कटाइए इसको। तो देखिए 40 के टेबल में आएगा 3 बार में, 40 के टेबल में 40 यानी 40 के टेबल में आएगा 2 बार में, और 2 से आपका 48 कट जाएगा 24 बार में। तो आप यहाँ पर 24 इंटू 3 कर लीजिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन था व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस बराबर 24 3 जा 72। ठीक है, 72 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वन इज सेलिंग एन आर्टिकल एट द सर्टेन प्राइस ऑफ ए मैन गेन्स 10%। एक आर्टिकल को एक मैन ने बेचे तो उनको 10% का फायदा होता है। वन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट द डबल ऑफ द प्राइस, उसी आर्टिकल को डबल प्राइस में बेचा जाए तो उनका गेन परसेंट कितना होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि लेट CP बराबर 100%। CP मेरा कितना हो गया, 100% हो गया है। उनको बेचा जाता है गेन 10% पे। तो यहाँ लिखेंगे गेन 10%। जब 10% गेन हो गया तो SP मेरा क्या होगा, 100 प्लस 10, क्योंकि 100% मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 10% गेन के साथ बेचेंगे तो 110 रुपीज़ में हम लोग बेचेंगे, इसका SP हो गया। क्लियर है। लेकिन अब बोला क्या जा रहा है कि उसको सेलिंग किया जाए लेकिन डबल द प्राइज। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डबल द प्राइज, डबल द प्राइज। ठीक है। अब डबल प्राइज में बेचिएगा तो आपका सिंगल प्राइस तो ही ना था, इसी पे बेच रहे थे, SP बेच रहे थे, तो इसी को आप क्या करिएगा, डबल कर दीजिएगा। तो कितना होगा, 220% पे बेचेंगे इसको। क्लियर है। लेकिन अब बताइए तब हमको गेन कितना होगा। तो हम खरीदे कितना में है वो देखेंगे पहले। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है, यानी खरीदे हम 100 रुपये में है, बेच रहे हैं 220 रुपये में। तो 220 में से 100 माइनस करिएगा तो 120 हो जाएगा। तो 120 रुपये क्या हुआ, हमको फ़ायदा हो गया। अब आपको क्या करिएगा, गेन परसेंटेज निकालिएगा। तो गेन परसेंट बराबर, यहाँ गेन होता है अगेन 120 है, इंटू 100 से इंटू कर देते हैं, बटा CP होता है, CP आपका 100 है। क्लियर है। तो 100 से 100 क्या हुआ आपका, कट गया, कितना बचा, 120% का आपका फ़ायदा हुआ। यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बनाना आर बाउट एट 342। ठीक है। इसका मतलब होता है कि 2 रुपया में 3 बनाना खरीदा जाता है, सोल्ड एट, फिर उसको बेचा जाता है। ठीक है, 2 बनाना 3 रुपया में। द गेन परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज गेन का क्या है वही निकालना है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है 3 बनाना बेचा जाता है 2 रुपया में, फिर 3 रुपया में 2 बनाना बेचा जाता है, अलग अलग है। तो बनाना कहाँ पे है, यहाँ पे 3 बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना। तो 3 2 का क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। उसके बाद से इसको बराबर करके बनाएंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि द LCM ऑफ 3 बनाना यहाँ पे है 3, एंड यहाँ पर क्या है 2 बनाना है 2, बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 में 6 से भाग लगाएंगे 2 बार में कटेगा, ये ध्यान रखिएगा खाली। और 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि बनाना आर बाउट, बनाना आर बाउट एट 3 बराबर 2 रुपीज़। ठीक है। तो हमको यहाँ पर 6 पूरा करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 से 2 में भाग 6 में भाग करेगा तो 2 बार में कटेगा, तो इसमें गुना कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे 6 बनाना बराबर, तो कितना से गुना किए 2 से, तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 4 रुपया हो जाएगा। यानी 3 बनाना की कीमत 2 रुपये, तो 6 बनाना की कीमत 4 रुपया होगा। एक खरीदे हैं हम। क्लियर है। उसके बाद देखिए बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बनाना आर
सोल्ड, ठीक है। 8 क्या है, 2 बेचते हैं हम लोग 3 रुपया में, क्लियर है। तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कटेगा तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करेगा ना वो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 बनाना बराबर। जब इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करिए, कितना होगा, 9 रुपये हो जाएगा। तो 6 बनाना 4 रुपये में खरीदे थे, 6 बनाना हम लोग 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना के बराबर हो गया वही हमको देखना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बराबर यानी गेन बराबर 9 - 4 हो जाएगा, तो 5 का क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर गेन परसेंटेज निकाल लीजिए, तो गेन परसेंटेज बराबर, तो गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन होता है, तो गेन आपका 5 है, अब 5 × 100, अब बटा क्या होता है, सीपी होता है, सीपी खरीदे आप 4 रुपया में, क्लियर है। अब इसको कटाइए, तो 4 से 100 कटेगा कितना बार में, 25 बार में, तो 5 × 25 कर दीजिए, कितना होगा, 125% होगा, क्लियर है। तो यहीं आपका क्या हुआ, गेन परसेंटेज निकल गया, यहीं आपको फ़ायदा हुआ। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं गेन परसेंटेज बराबर 125%, यही मेरा आंसर हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 10 पेन्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12। 10 पेन का सेलिंग प्राइस जो होता है 12 पेन्स का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो गेन परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। तो आपको बताया था कि जब भी इस तरह से इक्वल का बात करेगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कैसे बताए थे, आइए बताते हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हम लोग कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स बराबर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, क्लियर है। तो आपको बताए थे कि इस तरह से जब इक्वल का जब भी बात करेगा, ठीक है, इक्वल का, तो जो सेलिंग प्राइस है ये मेरा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, अब कॉस्ट प्राइस मेरा 10 हो जाएगा। यहाँ क्या कॉस्ट प्राइस है ना, तो ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। नहीं तो आपको एलसीएम लेकर बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो अब बताइए खरीदे थे कितना में हम, 10 रुपये में, बेच कितना में रहे हैं, 12 रुपये में, तो हमको गेन हो गया। तो गेन कितना का हुआ, 12 - 10 बराबर 2 रुपये का। यहाँ पर आप गेन परसेंटेज निकाल लीजिए, तो गेन परसेंटेज बराबर 2 × 100, खरीदे कितना में थे, 10 में, ठीक है, 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 10 में 2 से गुना करेगा 20% का आपको फ़ायदा हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि वन सेलिंग 100 पेंसिल ए मैन गेन्स द पेंसिल सेलिंग प्राइस ऑफ द 20 पेंसिल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पेंसिल जो दिया गया है कि एक मैन 100 पेंसिल बेचते हैं तो 20 पेंसिल के बराबर जो है क्या करते हैं, फ़ायदा प्राप्त करते हैं। तो इसको इस तरह से ले लीजिए कि एक व्यक्ति 100 रुपये में बेचते हैं कोई सामान को, तो 20 रुपये वो फ़ायदा प्राप्त करते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80 रुपया। 100 रुपये में बेचे हैं, 20 रुपये फ़ायदा हुआ, तो 100 में से 20 गया तो 80, कॉस्ट प्राइस आपका 80 निकल गया, उस पर हम गेन परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं तो उससे फिर हमको लेट करके बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सेलिंग 100 पेंसिल, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइज मान लेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइज में हम लोग 100 रुपीज़ ले लेंगे, क्लियर है। पेंसिल को हम लोग रुपीज़ में बदल लेते हैं। गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग गेन लिख लेंगे, अगेन रुपीज़ में बदल लेंगे, कितना होगा 20। 100 रुपये में बेचा गया है, 20 रुपये का हमको फ़ायदा हुआ है, तो मेरा सीपी बराबर क्या होता है, तो सीपी बराबर होता है एसपी माइनस गेन होता है। एसपी आपका 100 है, गेन आपका 20 है, गया तो 80, सीपी मेरा कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। अब आपको गेन परसेंटेज निकालना है, तो निकाल लीजिए गेन परसेंटेज। यहाँ से गेन कितना हुआ है, 20 हुआ है, परसेंटेज बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, अब बटा सीपी, सीपी आपका 80 है, हो गया, कटा लीजिए, आंसर हो गया। तो 20 से 80 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, अब 4 से 100 कट जाएगा आपका 25 बार में, तो 25% का आपको गेन परसेंटेज हो गया। यहाँ लिख लीजिए गेन परसेंटेज बराबर 25%, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रवि बाय सम टॉफ़ी एट 5 फॉर ए रुपी। रवि ने टॉफ़ी खरीदे, 5 टॉफ़ी खरीदे हैं 1 रुपया में, सेल देम, उसको बेच देते हैं, 2 टॉफ़ी बेचते हैं 1 रुपया में, तो हिज गेन परसेंटेज, तो उनका गेन परसेंटेज निकालिए। तो यहाँ पे 5 टॉफ़ी है, यहाँ 2 टॉफ़ी है, तो 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 10 होगा, फिर 10 को देखते हुए इसको इक्वल करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। जिस तरह हम लोग बनाना वाला बनाए थे एलसीएम लेके, उसी तरह से इस टॉफ़ी वाला को भी बनाएंगे। तो लिखेंगे द एलसीएम ऑफ
5 एंड 2 बराबर 5 2 का एलसीएम 10 होता है। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे रबी बाय, ठीक है, बाय 5 टॉफ़ी 1 रुपीज़। क्लियर है। 5 टॉफ़ी कीमत हो गया 1 रुपीज़। तो 5 का टेबल में 10 कितना बार में आएगा, 2 बार में, जिसमें 2 से गुना कर दीजिए कितना होगा 10 टॉफ़ी हो जाएगा। तो 10 टॉफ़ी से बराबर, तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 2 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 5 टॉफ़ी की कीमत 1 रुपया, 10 टॉफ़ी की कीमत 2 रुपया। क्लियर है। अब देखिए ये क्या किया गया है, बाई कर दिया गया है, उसके बाद सोल्ड किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रबी सोल्ड, ठीक है, 2 टॉफ़ी कितना रुपीज़, 1 रुपीज़। क्लियर है। तो 2 टॉफ़ी कीमत 1 रुपया है, तो 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, जिसमें 5 से मल्टीपल कर दीजिए कितना होगा 10 टॉफ़ी हो जाएगा। तो इसमें भी 5 से मल्टीपल करिएगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 10 टॉफ़ी 2 रुपया में खरीदा जाता है और 10 टॉफ़ी 5 रुपया में बेचा जाता है। तो हमको क्या हुआ, गेन हुआ। तो गेन कितना का हो गया, तो 5 माइनस 2 का हो गया। ठीक है, 2 रुपये में खरीदा गया था तो कितना का होगा, 3 का हो गया। अब गेन परसेंटेज निकाल लीजिए। तो गेन परसेंटेज बराबर 3 इंटू 100 बटा 3 इंटू 100 बटा गेन कितना का था, खरीदे कितना में थे 2 रुपया में। तो 2 से इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग लगा देंगे। तो 2 से इसमें भाग लगा कितना बार में कटेगा, 50 बार में। तो 3 गुने आप 50 करिएगा तो कितना होगा, 150 होगा। तो 150% का हमको क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि ऑरेंज आर बाउट एट 5 फॉर 10, मतलब 5 ऑरेंज की कीमत 10 रुपया, ठीक है, पर खरीदा जाता है, बाउट किया जाता है, खरीदा जाता है। सोल्ड, उसके बाद बेचा जाता है 6 ऑरेंज 15 रुपया में, ठीक है, 6 ऑरेंज 15 रुपया में बेच दिया जाता है। गेन परसेंटेज हमको निकालना है। तो जिस तरह से बनाना बनाए थे, टॉफ़ी बनाए थे, उस तरह से ऑरेंज भी बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 5 है और यह कितना 6 है। तो 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 30 होगा। फिर उसके बाद इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। ऑरेंज के पीस का निकाला जाता है, ठीक है, रुपया का एलसीएम नहीं निकाला जाता है। तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ऑरेंज आर बाउट, ऑरेंज आर बाउट एट 5 खरीदा जाता है 10 रुपीज़ में, ठीक है। तो 5 के टेबल में 10 से 30 कितना बार में आएगा, 6 बार में आएगा। तो इसमें 6 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से मल्टीपल कितना होगा, 30 हो गया। तो लिखेंगे 30 ऑरेंज बराबर, ठीक है, 30 क्या होगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो 30 ऑरेंज बराबर, तो इसमें भी 6 से मल्टीपल कर दीजिए तो 60 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है। 5 ऑरेंज की कीमत कितना था, 10 रुपया था। तो 30 यानी 6 से इसमें मल्टीपल किए तो 6 से इसमें भी हम लोग मल्टीपल कर दिए तो 60 रुपीज़ हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसको बेचा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ऑरेंज आर सोल्ड बराबर, ठीक है, कितना बेचा जा रहा है, तो 6 बेचा जा रहा है कितना रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में। क्लियर है। तो 6 के टेबल में 30 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो इसमें 5 से मल्टीपल करिए कितना होगा, 30 हो गया। तो 30 ऑरेंज बराबर, तो इसमें भी 5 से मल्टीपल कर दीजिए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 30 ऑरेंज खरीदा गया 60 रुपीज़ में, 30 ऑरेंज बेचा जा रहा है 75 रुपीज़ में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग गेन परसेंटेज निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए। तो लिखेंगे गेन बराबर, तो 75 माइनस 60 बराबर 15 रुपीज़ का आपका गेन हो गया। तो अब आप क्या निकालिएगा, गेन परसेंटेज निकालिएगा। तो गेन परसेंटेज बराबर 15 इंटू 100 बाई CP होता है, CP आपका 60 रुपीज़ है। क्लियर है। अब इसको कटा लीजिए। तो 20 के टेबल में आएगा ये आपको 5 बार में और 20 के टेबल में आएगा ये 3 बार में। 3 के टेबल में आपको 15 प्राप्त होगा 5 बार में। तो 5 इंटू 5 कर लीजिए। 5 इंटू 5 आपका हो जाएगा 25%। तो गेन परसेंट हो गया आपका 25% हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिएगा कि बाय सेलिंग ए रेडियो, एक रेडियो को 950 रुपया में बेच दिया जाता है। तो मैन लॉस, तो मैन को लॉस होता है कितना परसेंट का, 5% का। व्हाट परसेंटेज शैल बी गेन, ठीक है, क्या परसेंटेज हमको प्राप्त होगा गेन का, मतलब प्रॉफिट का, सेलिंग इट फॉर, अगर उस रेडियो को बेचा जाए 1040 रुपीज़ में। तो यहाँ पर 5% का लॉस हुआ है, यानी 5% का लॉस मतलब 95 होगा। तो 95% बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। उस पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तब जाकर कंपेयर करेंगे कितना रुपया का हमको फ़ायदा हो रहा है, फिर परसेंटेज निकालेंगे।
आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है ना। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग कि CP बराबर 100%, क्लियर है। उसके बाद लॉस 5% बराबर, तो 100 में 5 आप माइनस कर दीजिए, कितना होगा 95%। ठीक है, 95% हो गया। वी हैव, मेरे पास जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है कि 95% का मान ही आपको 950 दिया हुआ है। तो हम CP 100% है, तो यहाँ से CP निकालेंगे 100%, तो 950 इंटू 100 कर देंगे, अब बटे आपका 95 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 95 से 950 कटेगा 10 बार में, तो यहाँ ध्यान दीजिए 10 इंटू 100 हो जाएगा। तो 100% बराबर आपको जो CP है वो प्राप्त होगा 1000, क्लियर है। तो CP मेरा खरीदारी कितना है 1000 का है, लेकिन उसको बेचा कितना में जाता है, तो उसको बेचा जाता है 1040 रुपीज़ में। तो यहाँ लिखेंगे SP बराबर, तो SP मेरा 1040 रुपीज़ में है, तो यहाँ गेन निकल जाएगा। तो गेन बराबर क्या हो जाएगा 1040 माइनस 1000 बराबर हो गया 40 हो गया। इतना का हमको क्या हुआ गेन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से हम लोग गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं, निकालेंगे गेन परसेंटेज बराबर, तो क्या होता है गेन इंटू 100 बटा आपका CP होता है। CP हम लोग निकाले हैं 1000, तो 1000 हो गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 जीरो कट गया और 1 जीरो कट गया, सिर्फ 4 बच गया, 4%। तो आपका गेन परसेंटेज कितना हुआ 4% का बराबर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज क्या होगा। एक आर्टिकल को बेचा जाता है जो क्या है कि 6/5 है ऑफ द कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस हमको नहीं दिया है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग X मान लेंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर गेन निकालेंगे, फिर गेन परसेंटेज निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ भी चुके थे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मानेंगे कि लेट CP बराबर X मान लेते हैं, क्लियर है। तो SP जो आपको बोला जा रहा है, तो SP बोला गया है 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, एकदम ध्यान दीजिएगा। 6/5 ऑफ का मतलब इनटू द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस CP कितना माने हम लोग X माने हैं, तो 6 में X से गुना करिएगा 6X हो जाएगा, बाई आपका 5 हो गया। तो ये आपका SP निकल गया, क्लियर है। जब ये SP हो गया तो आप यहाँ से गेन निकाल सकते हैं। तो गेन बराबर क्या होता है, गेन बराबर होता है SP माइनस CP। SP आपका निकला है 6X/5 और CP आपका X माना हुआ है। तो यहाँ डायरेक्ट 5 में X से गुना कर देंगे, तो 6X 5 में X से गुना करेगा 5X बाई आपका 5 हो जाएगा। 6X में से 5X गया तो X बाई आपका 5 हो गया, यहीं आपका गेन निकल गया। तब यहाँ से आप गेन परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गेन परसेंटेज बराबर, तो गेन कितना हुआ है आपका X/5, यही आपका गेन है, इंटू 100 कर देंगे, अब बटा CP होता है, CP आपका X है जो आप इलेट किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, इंटू X हो जाएगा, फिर ऊपर में X इंटू 100 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे X क्या हुआ कट गया, 5 से आपका 100 कटेगा 20 बार में, तो यहाँ पर हम लोग गेन परसेंट जो हो जाएगा, गेन परसेंट बराबर आपका 20%, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि वन सेलिंग ए चेयर, एक चेयर को 720 रुपये में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। तो मैन लॉस, तो मैन को लॉस हो जाता है कितना 25% का। टू गेन 25%, अगर उसी चेयर पर हमको 25% प्रॉफिट प्राप्त करना हो तो उस चेयर को हम कितना रुपये में बेचेंगे, बस वही हमको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट CP बराबर 100% है, ठीक है। मैन सोल्ड, मैन ने इनको बेच दिया, मैन सोल्ड 25% लॉस। तो 25% लॉस का मतलब हुआ 100 माइनस 25 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75। 75% के लॉस पर उन्होंने बेच दिया। तो 75% के लॉस पर बेचे हैं, तो कितना रुपये में बेचे हैं, आपको 720 रुपीज़ में वो बेच दिए हैं। लेकिन हमको चाहिए 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो लिखेंगे वी नीड 25% गेन। तो 100 में आप क्या करिएगा 25 को ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो 75% के बराबर आपको 720 रुपये दिया हुआ है, हमको निकालना है 125% बराबर, क्योंकि हमको 25% प्रॉफिट के साथ में निकालना है।
कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना रहता तो 100% निकालते हैं, हमको यहाँ पर 25% प्रॉफिट के साथ में निकालना है, इसलिए 125% निकालेंगे। 725 इंटू 125 जो निकालना है इंटू किया जाता है, जो दिया रहता है उसे डिवाइड किया जाता है। तो 25 के टेबल में आएगा 5 बार में, 25 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 720 आएगा 240 बार में। क्लियर है? अब इसको इंटू कर लीजिए, 240 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0 0 5 टू 10 टू 12। ठीक है, तो मेरा जो है 125% जो बराबर हो जाएगा 1200। तो लास्ट में जो लिख लीजिए, तो लिखेंगे कि वी, चाहे लिख दें ही मस्ट बी सोल्ड 1200। ठीक है, जब वो 1200 पर बेचेंगे तो उनको 25% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा 14 नंबर पे कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज आर्टिकल्स कितना है, 20:21 है। तो आप रेशियो पर ध्यान मत दीजिए, रेशियो पर ध्यान दीजिएगा तो फिर आपको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सोचिए, कॉस्ट प्राइस आपका 20 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस आपका 21 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो 21 में से 20 गया तो 1 रुपया का आपका प्रॉफिट हो गया। व्हाट इज द गेन परसेंटेज, तो उसी 1 रुपया का हमको गेन परसेंटेज निकाल लेना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस बराबर 20 हो जाएगा एंड सेलिंग प्राइस बराबर 21 हो जाएगा। तो हमको गेन हो गया, तो गेन बराबर होता है SP माइनस CP, 21 माइनस 20 बराबर 1 रुपीज़ का हमको गेन प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो निकालिए, गेन परसेंटेज बराबर गेन 1 इंटू 100 अब बटे हो गया CP, CP आपका कितना है 20 है। 20 के टेबल में 100 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, तो 5% का आपको प्रॉफिट हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि मैन सोल्ड 2 चेयर्स, मैन ने क्या किया, 2 चेयर को बेचे हैं। ईच मतलब प्रत्येक का कीमत कितना है, 500 रुपया है। ठीक है, 2 चेयर को बेचे हैं, अब प्रत्येक कीमत 500 रुपया है, तो दोनों चेयर कीमत कितना हो गया, 1000 हो गया। 1 ही गेन्स 20%, पहले पर उन्होंने 20% का फ़ायदा प्राप्त किए हैं। एंड अदर, दूसरे पर जो है लॉस प्राप्त किए हैं, कितना परसेंट का, 12% का। ठीक है, तो हिज इन द नेट गेन और द लॉस परसेंटेज, तो उनका जो है एक्चुअल जो है गेन या लॉस परसेंट क्या होता है, वही हमको क्या करना है, इस पर निकलना है। तो इसको थोड़ा सा घटाने में पॉइंट में भी आंसर जा सकता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। हम लोग लेट करेंगे कि लिखेंगे लेट CP बराबर 100% होगा। ये मेरा CP हो गया। मैंने बेचे हैं, प्रत्येक का कीमत कितना है, 500 रुपया है। ठीक है, तो मैन सोल्ड चेयर्स एंड ईच कॉस्ट बराबर 500। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल SP बराबर 500 प्लस 500 बराबर 1000। 1000 में हम लोग क्या किए, इसको बेच दिए हैं। ठीक है, तो पहला पर जो बेचते हैं उनको क्या होता है कि 20% का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट SP। ठीक है, फर्स्ट SP ही गेन्स 20%। इसका मतलब हुआ कि 100% में खरीदे थे, 20% का हमको फ़ायदा हुआ, 120% पर वो बेच दिए हैं। जब 120% पर वो बेचते हैं तो बेचते कितना में है, 500 रुपये में है। तो हम यहाँ से CP निकालेंगे, तो CP मेरा कितना होगा, 100% ही होगा। तो 500 इंटू 100 बाई 120 हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, 25 जा 26 जा कटेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये 2 से कटेगा तो 500 का आधा कितना होता है, 250 होता है, और 2 के से कटेगा तो 6 का आधा 3 होता है। अब इसको इंटू कर दीजिए, 250 इंटू होगा 5/3 हो जाएगा। तो 100% बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 0, और 25 5 जो 125 हो गया बटा 3 हो गया। अब इसे भाग लगाएंगे तो हम लोग पॉइंट में चले जाएंगे, तो अभी इसको भाग नहीं लगाएंगे। तो ये मेरा एक का CP निकल गया। ठीक है, सेकंड SP देखिए, सेकंड को बेचा जाता है, यहाँ लिखेंगे सेकंड SP। ठीक है, सेकंड SP विथ भी लिख सकते हैं, विथ 12% लॉस के साथ में बेचा जाता है। तो 12% लॉस का मतलब होता है कि 100 में से आप 12 माइनस करिएगा तो कितना होगा,
10 में से 2 गया तो 8 हुआ, और 9 में से 1 गया तो 8 हुआ, यानी 88% हुआ। तो 88% के साथ में बेचा जाता है, तो इसको भी 500 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, प्रत्येक कीमत 500 रुपये है, तो इसको भी 500 रुपये में बेचा जाएगा। अब यहाँ से हम लोग CP निकालेंगे, तो CP होता है हमारा 100%, तो 500 इंटू 100 निकाल रहे हैं, आज उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कटाइए इसको। अब 25 4 जा 22 4 जा कट गया। फिर इसको 2 से कटाइएगा, तो 5 को 100 का अंदर कितना होता है 250 होता है, इसको भी 2 से कटाएगा तो 11 बार में कटेगा। ठीक है, अब इंटू कर लीजिए, 250 इंटू 25/11 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं पॉइंट में जा रहा है ये। और देखिए 25 गुने 25 करेंगे तो 625 होता है, और 0 के 0 होगा बटा 11 हो गया। तो इस CP को और इस CP को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइज। टोटल कॉस्ट प्राइज बराबर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1250/3 अब प्लस 6250/11 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो चलिए हम डिवाइड दे देते हैं, आप ऐसे भाग कर लीजिएगा डायरेक्ट, है ना, तो हम थोड़ा डिवाइड दे देते हैं इसको। तो जब आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा तो इतना बार में कटेगा। ठीक है, 416.66 प्लस इससे भाग करिएगा तो इतना बार में कटेगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 6 8 14 का 4 हाथ बचेगा 1 1 और 6 7 1 8 हो जाएगा, और 8 और 6 14 का 4 हाथ बचेगा 1 6 और 1 7 1 8 हो जाएगा। क्लियर है, और 5 और 4 9, यानी 984.84 आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, खरीदे हम लोग कितना में, टोटल CP कितना है 984 रुपये हमको कॉस्ट प्राइस है, खरीदे इतना में है। अब बेच कितना में रहे हम लोग, टोटल हम लोग SP कितना निकाले थे, तो टोटल SP मेरा 1000 हुआ, तो 1000 में हम लोग बेच रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, जगह कम है, तो यहाँ निकाल लेंगे हम लोग गेन बराबर, तो गेन हो जाएगा 1000 माइनस कर देंगे 984 माइनस कर देंगे, पॉइंट हटा देते हैं 984 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 हुआ, और 9 में से 8 गया तो 16 रुपये का क्या हुआ हमको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग गेन परसेंटेज निकाल लेंगे, गेन परसेंट निकालेंगे 16 इंटू 100 बटा मेरा क्या हो जाएगा 984 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो आपका 1.5% आएगा, तो 1.5% का आपका गेन हो गया। ठीक है, तो कटा ही लीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा जगह कम था इसलिए हम नहीं काटा पाए, नहीं तो हम खुद कटा देते। तो इसको कटाइएगा तो 1.5% का आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिएगा, द प्रॉफिट अर्न ऑन द सेलिंग एंड द आर्टिकल, हमको प्रॉफिट प्राप्त होता है जब आर्टिकल को बेचा जाता है 625 रुपया पे, इज द सेम एज लॉस, लेकिन हमको जितना हमको प्रॉफिट प्राप्त होता है उतना ही हमको लॉस प्राप्त होता है, मतलब इक्वल। प्रॉफिट मान चलिए 50 रुपया हुआ, तो उसी पर 50 रुपया का हमको लॉस होता है। कब लॉस होता है, जब उसको बेचा जाता है 435 रुपया में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, CP मेरा हम मान लेते हैं x है, मान लेते हैं कि लेट CP हम x मान लेते हैं। तो 625 रुपये में जब हम लोग SP करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ देते हैं प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर हमारा होता है कि SP माइनस CP होता है। तो SP मेरा 625 है और CP मेरा x है, तो ये मेरा हमको प्रॉफिट प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर CP हम x मान लिए हैं, तो अब उसी की उसको हमको बेचते हैं जब 400 कितना है 435 रुपीज़ पे 435 पे, तो हमको क्या होता है लॉस होता है। तो लॉस बराबर होता है आपका CP माइनस SP होता है। तो CP आप कितना लेट किए हैं, x लेट किए हैं, और SP कितना है मेरा 435 है। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस जो भी प्राप्त होता है, ठीक है, दोनों का सेम अमाउंट है। अगर इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें 50 रुपये का लॉस हो रहा है। क्लियर है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 435 बराबर आपका हो जाएगा 625 और माइनस x, दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इसमें 50 रुपये का लॉस हो रहा है तो इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए दोनों क्या हुआ इक्वल हो गया। क्लियर है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ x हो गया, ये माइनस में x है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 625 हो गया, ये माइनस में, इधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, x होता है आपका 2x होता है, इसको ऐड कर दीजिए, 5 5 10 के 0, 3 2 5.6 हो जाएगा, और 6 4 10, 160 रुपीज़ आपको प्राप्त होता है। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 160 में आप क्या करिएगा 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 से आपका 10 कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी 530 रुपीज़ का हमको प्राप्ति होगा, जो कि x का मान होगा। x हम क्या माने थे, CP माने थे। हमको ज्ञात क्या करना था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस, तो क्या ज्ञात करना है हमको, कॉस्ट प्राइस ही ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस,
तो लिखेंगे द कोस्ट प्राइज बराबर 530। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिएगा। ए मैन बाय एंड द आर्टिकल्स फॉर 150। एक मैन ने आर्टिकल खरीदते हैं, बाय मतलब खरीदना, खरीदते हैं 150 रुपये में। एंड मैक्स ओवर हेड एक्सपेंसिव विच आर 10%। उसके बाद जो है उसको लाने में जो होता है वो कुछ का खर्च हो जाता है जो कि कितना है, 10% है। उसके ऊपर मतलब 150 के ऊपर खर्च होता है, तो इसमें प्लस हो जाएगा। द कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एट द व्हाट प्राइस मस्ट बी द सेल टू द गेन 20%। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान चलिए कि आप कोई सामान खरीदे 150 रुपये में, उसको घर तक लाने में 150 रुपये का 10% उस पर खर्च हो गया, किराया खर्च हो गया, तो फिर क्या क्या किराया को इसमें ऐड कर दीजिएगा। फिर उस सामान को हम कितना में बेचेंगे कि हमको 20% के बराबर फायदा हो, तो वही हमको सेलिंग प्राइस याद करना है विथ 20% गेन। आइए निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग कि ए मैन बाई एन आर्टिकल बराबर 150 रुपीज़। 150 रुपये में एक आर्टिकल खरीदते हैं, तो ये आपका हो गया सीपी हो गया 150। क्लियर है। ओवरहेड एक्सपेंस विच आर 10%। ओवरहेड एक्सपेंस विच आर 10% बराबर 150 ऑफ, आप 10% निकाल लीजिए। तो 150 ऑफ मतलब गुना 10%, परसेंटेज हटा नीचे 100 आया। ध्यान दीजिएगा, E0 से E0 कट गया और E0 से E0 कट गया, कितना बचा, सिर्फ 15 बचा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर मेरा एक्चुअल जो सीपी होगा, किराया लेकर जो मेरा सीपी होगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल सीपी बराबर 150 में खरीदे थे, 15 रुपये मान के चलिए हम खर्च दे दिए घर तक लाने में, तो 165 रुपीज़ मेरा खर्च पड़ गया। क्लियर है। उसके बाद जो है इस पर हमको 20% का हमको गेन चाहिए, तो लिखेंगे कि वी नीड 20% गेन बराबर 165 ऑफ 20%। तो 165 इंटू 20 बाई आपका 100 हो जाएगा। तो 20 से आपका 100 कटेगा कितना बार में, 5 बार में। 5 से कटेगा कितना बार में, 3 और 3, 33 बार में। तो आपका आंसर हो गया 33 हो गया 20% का। तो अब इसको हम बेचेंगे कितना में, तो वहीं लिखेंगे कि SP विथ 20% गेन बराबर, तो 165 में खरीदे थे और 33 रुपये फ़ायदा लेके हम इसको बेचेंगे, तो 198 रुपीज़। तो मेरा कितना होगा, 198 रुपीज़ में इसको हम बेचेंगे, तो हमको 20% का फ़ायदा होगा। क्लियर है। यही आपका सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिएगा कि इफ़ एंड द आर्टिकल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 5%। ठीक है, एक आर्टिकल को 5% के फ़ायदा पर बेचा जाए, ठीक है, एंड सोल्ड एट द 5%, लॉस ऑफ 5%, और उसी आर्टिकल को 5% के हानि पर बेचा जाए। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि आप एक बैट खरीदे हैं, आप बैट को जो है आप 5% को फ़ायदा पर बेच रहे हैं, ठीक है, और फिर उसी बैट को आप 5% का हानि पर बेच रहे हैं, तो दोनों में तो अंदर होगा। मान के चलिए 5% का हानि पे बेचे तो आप 105 रुपये में बेचे, आप 5 रुपये के हानि पे बेचे तो आप 95 रुपये में बेचे, 95 रुपीज़ में। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 105 और 95 में 10 का अंतर हो जाएगा, तो वहीं 10% के बराबर आपका ये 5 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। आइए सोल्व करते हैं। तो क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम याद करें, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, निकाल लेंगे। लिखेंगे लेट CP बराबर 100%, यानी कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है। अब लिखेंगे ही सोल्ड एट 5% गेन। 5% गेन के साथ में बेचिएगा तो 100 में 5% ऐड कर दीजिए, 105% पर आप सोल्ड करिएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ देखिएगा कि ही इफ़ लिख दीजिए, इफ़ ही सोल्ड एट 5% लॉस, तो लॉस में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। क्लियर है। तो वी हैव जो हमको दिया गया है वो ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, जो आप बेच रहे हैं 105 और 95 के बीच का अंतर जो है आपको 5 रुपया के बराबर दिया गया है। क्लियर है। तो 105 में से 95 जाएगा तो 10% होगा, 10% बराबर 5 होगा। हमको CP याद करना है, CP आप 100% लीजिएगा, तो 5 इंटू 100% बाई आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा,
ये 0 0 क्या हुआ, कट गया। 10 में 5 से गुना करिएगा तो 50 हो जाएगा। तो 100% मेरा कितना निकल गया, 50 निकल गया। तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइज ऑफ द आर्टिकल बराबर 50। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि ए डीलर लिस्ट हिज द आर्टिकल्स एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइज। एक डीलर है, खरीदार है, खरीदी बिक्री करने वाला डीलर है। वो जो भी सामान खरीदते हैं, मान के चलिए कोई सामान खरीदे हैं 100 रुपये दाम है मान लीजिए, तो उससे क्या करते हैं 20% अधिक उस पर लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट मतलब MRP जो कूपन ऊपन में लिखा रहता है वही लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है उस पर क्या करते हैं 10% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, 100 मतलब 20% क्या करते हैं अधिक कर देते हैं दाम और उस पर 10% डिस्काउंट देते हैं। तो हिज गेन परसेंटेज, तो उनको कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे कि लेट CP बराबर 100%, तो 20% एबव द कॉस्ट प्राइज। CP को कॉस्ट प्राइज बोलता है, तो 20% इसमें ऐड कर दीजिए किसमें, CP में। तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप डिस्काउंट तय देते हैं, तो डिस्काउंट तो यहाँ लिखेंगे अलाउ डिस्काउंट कितना है 10%। ठीक है, ऑफ 10%। तो 120 ऑफ 10% आप डिस्काउंट दे दीजिए। तो 120 ऑफ मतलब वो ना 10% यानी परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। ध्यान दीजिएगा, E0 से E0 कटेगा, E0 से E0 कटेगा। 12 में 1 से गुना करेगा आपका 12 होगा। तो 12 रुपीज़ का आप डिस्काउंट दे दिए। तो आप बेचे कितना, SP बराबर, तो 120 रुपये आप लिस्ट किए थे, 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो 108 रुपीज़ में आप क्या किए इसको बेच दिए। तो आपको तो गेन प्राप्त हो गया। खरीदे थे 100 रुपये में, तो गेन बराबर क्या होगा 108 माइनस 100 कर दीजिएगा। खरीदे तो आप 100 रुपये में थे, तो कितना होगा 8 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। तो आपको तो गेन परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ निकाल लीजिए गेन परसेंटेज। 8 × 100 बाई आप CP भी 100 माने हैं, तो 100 कट गया, सिर्फ बच गया 8, यानी 8% का आपको फ़ायदा हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है द मार्केट प्राइस एंड द आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल क्या कहता है कि मार्केट प्राइस जो भी रहता है उससे क्या कहता है 10% उस पर अधिक अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद डिस्काउंट दिया जाता है 10% का। 10% अंकित किया जाता है अधिक और 10% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो इस गिवन द मार्केट प्राइस द सेलर इज, तो सेलर को क्या होगा, फ़ायदा हो गया नुकसान होगा। तो आप तो बोलिएगा कि सर 10% अधिक किया गया फिर 10% डिस्काउंट दे दिया गया, तो लेन देन तो बराबर हो गया, तो क्या होगा नो गेन एंड नो लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आंसर आपका कुछ और निकलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हम पीछे वीडियो में बनाए हुए थे, एक लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाए थे, एक शॉर्ट प्रोसेस से भी बनाए थे, जिसमें आपको हमेशा 1% का क्या होता है लॉस होता है। क्लियर है। तो आइए फिर से हम दोनों प्रोसेस बता देते हैं, एक लॉन्ग जो स्कूल में बनाइएगा, एक शॉर्ट प्रोसेस बता देते हैं जो सिर्फ आपको समझने के लिए होगा। लिखेंगे लेट CP बराबर 100%। क्लियर है। तो 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइज हम 100 माने थे, 10% मोर करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 आपका 10% प्राप्त होगा। क्लियर है। इस पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे कितना दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 110% ऑफ का 10% आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। आप मतलब गुना 10% हटेगा नीचे 100 आएगा। क्लियर है। चलिए इसको कटाइए। अब इसको कटाइएगा तो 0 0 से 0 कट जाएगा। 11 में 1 से गुना करेगा 11 बचेगा, तो 11 रुपये का आपको क्या हुआ डिस्काउंट प्राप्त हो गया। जब यहाँ पे डिस्काउंट 11 रुपये का प्राप्त हुआ तो मेरा SP कितना हो जाएगा, तो आप 110 अंकित किए थे और 11 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया 99 हो गया। तो आपका SP हो गया 99 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, खरीदे थे आप 100 रुपये में, बेच रहे हैं 99 रुपीज़ में, तो क्या होगा लॉस हुआ। तो लॉस कितना का हुआ वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा लॉस बराबर आपका हो गया 100 माइनस 99 बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग लॉस परसेंटेज बोलते हैं, क्योंकि 100 माने थे तो 100 में आप 1% के बराबर लॉस ही हो जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ देख लीजिएगा, इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि लॉस परसेंटेज बराबर 1%। ठीक है, क्योंकि आप 100 माने थे। कैसे होता है देख लीजिए यहाँ पे।
तो अगर लॉस निकालिएगा तो 1 का लॉस हो गया, 100 से गुना करेगा, और नीचे CP होता है तो CP आप 100 माने थे, तो 100 गुना 100 कट गया, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसलिए जब भी 100 मानिएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा लॉस या परसेंटेज में, तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब 21 सॉल्व करते हैं। हाँ, और बताए थे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, भूल गए थे हम। तो मान के चलिए कि दोनों जगह क्या दिया है, 10% और 10% दिया गया है, तो आप इसको जो है x बराबर आप 10 मान लीजिए। मान लिए तो इसका फॉर्मूला होता है x²/100 होता है। तो x माने है 10, तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो 10 गुने 10 लिखिएगा, बाई आपका 100 होगा, तो 0 0 0 0 कट गया, 1 गुने 1 करिएगा तो 1 होगा। आई हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है, तो 1% का लॉस हो गया। तो ये होगा आपका शॉर्ट ट्रिक, ये हुआ आपका प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ द वॉच इंक्लूडिंग 10% भेंट। ठीक है, घड़ी का कीमत 10% आपको भेंट देने के बाद 825 रुपया पड़ता है। तो व्हाट इज द बेसिक प्राइस? बेसिक प्राइस को ही ओरिजिनल प्राइस बोला जाता है, जो इससे पहले के वीडियो में हम लोग 3-4 को लगातार क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये आपका ओरिजिनल प्राइस नहीं हुआ क्योंकि इसमें टैक्स दिया गया, तो वही टैक्स को हटा देंगे तो जो घड़ी का कीमत होगा वही हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा, यानी बेसिक प्राइस होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लेट CP बराबर 100%। क्लियर है? तो 100% जो CP होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक प्राइस भी बोला जाता है। तो आप इसको CP भी ना लिखकर आप इसे लिख सकते हैं कि लेट द बेसिक CP मतलब लिखिएगा लेट द बेसिक प्राइस, जो लिखा है लेट द बेसिक प्राइस ऑफ वॉच बराबर 100%, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, CP मतलब लिखिएगा। उसके बाद लिखेंगे द प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% भेंट बराबर आपको 825 रुपया में प्राप्त होता है। क्लियर है? तो 10% भेंट का मतलब होता है 100% इसका दाम था और 10% जो है आप इसको क्या दिए हैं, भेंट दिए हैं, तो इसका मतलब 825 रुपया हुआ। तो 110% बराबर 825 हुआ। आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 100% और यहाँ आपका 825 इंटू 100 होगा और बटा आपका 110 हो जाएगा। क्लियर है? अब कटाइए इसको, 0 0 कट गया, 11 से भाग करिएगा 825 में, तो 11 7 जा और 5 यानी 75 बार में कट जाएगा। तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 75 इंटू 10 और 750, यही आपका आंसर हो गया। तो लिखिएगा कि द लास्ट में द बेसिक प्राइज ऑफ वॉच बराबर 750 रुपीज़, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद पड़ा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका ख्याल।